नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा आपके अपने चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी प्रेप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इजी प्रेप पर धुआंधार तैयारी हो रही है। किसकी? आपके सीयूईटी लीट एग्जाम की। तो इस सीयूईटी लीट एग्जाम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने आज कुछ एनालिसिस लेके आए। छोटा सा एनालिसिस है अपने। ये एनालिसिस किसके बारे में है? ये एनालिसिस अपने जनरल टेस्ट जो होता है सीयूईटी का, उस सीयूईटी के जनरल टेस्ट में जो आपके जीके जीएस वाला पार्ट आता है, उस जीके जीएस वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक चीज मैं आपको पहले ये भी बताना चाहता हूं कि अपना जो सीयूईटी का पार्ट है, इस सीयूईटी के पार्ट में जब मैंने परसेंटेज देखा सीयूईटी की वेबसाइट पर ही, तो ये परसेंटेज कितना था? 38.7%। यानी कि 38.7% क्वेश्चन सिर्फ किससे थे भैया? आपके सिर्फ जीके से पूछे गए थे 100 में से। लगभग अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो 33% आता है। 33% से मतलब अगर सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें, जो जनरल टेस्ट है, उस जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा वेटेज ही जीके का था। मैथ्स का भी कम था, रीजनिंग का भी कम था। जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहा था उसमें। ठीक है, 38.7% इसका वेटेज रहा था जीके का। अब बात करते हैं सर जीके की। तो देखिए भैया, जीके में आपके क्या क्या पूछा जाता है, आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए, कई बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीके की तैयारी कैसे करें, वो तो एक सागर है। उस सागर में से हमको क्या करना है? हमको जितना पानी लेना है, लेकिन वो पानी कहां से? तो देखिए भैया, इसका सबसे इजी तरीका होता है किसी भी पेपर का एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन कौन? इजी प्रेप आपके लिए लेकर आया है। इजी प्रेप आपको सारी चीजें तैयार करवाएगा। ठीक है, अब इस एनालिसिस में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो है ना, जितने भी पारियों में पेपर हुए, जितने भी पेपर हुए, उन सभी में कॉमन रूप से जो क्वेश्चन देखने को मिले जीके के, कॉमन रूप से, कि हर पेपर में साला एक ना एक क्वेश्चन तो है ही इस वाले टॉपिक से। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से थे अपने? ठीक है, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए भैया, सबसे पहला जो कॉमन टॉपिक था वो था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कई पेपर में क्वेश्चन थे कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी कौन से आर्टिकल से देते हैं। प्रेसिडेंट भारतीय जो भारतीय सेना का जो चीफ है वो कौन होता है। हालांकि देखिए, मैं सच बताऊं ना आपको, आप मेरा विश्वास कीजिए, सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट है वो शायद ही उससे इजी जनरल टेस्ट जीके के मामले में, सच बता रहा हूं मैं ये चीज, उससे इजी टेस्ट जी। हालांकि आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एग्जाम के पर्पज से, लेकिन फिर भी सबसे इजी सिलेबसों में से एक है आपका सिलेबस। इससे टफ सिलेबस बहुत सारे होते हैं। प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो एक कॉमन टॉपिक रहता है आप लोगों के। उसके बाद में स्टेट कैपिटल्स, ये भी बहुत इजी टॉपिक। ये तो हमने क्लास में फर्स्ट डे करा था। और जिन बच्चों ने क्लास का जो पेड प्रोग्राम नहीं ले रखा है, जो पेड क्लासरूम का प्रोग्राम नहीं ले रखा है, वो बच्चे आप देख भी सकते हो। हम लोग जो YouTube पर वीडियो डाले हुए हैं उनमें आपको मिल जाएगा। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने एनालिसिस किया है, और उसमें मतलब कंप्लीट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराई है। उसमें स्टेट कैपिटल से एक क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिला था, कुछ एक आध एग्जाम में नहीं भी था, ये झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद में पद्मश्री, यहां पर सिर्फ पद्मश्री की बात नहीं है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पद्मश्री से ही पूछे जाते हैं। और पद्मश्री का भी मतलब कौन से वाले पद्मश्री? लास्ट 3 इयर्स के पद्मश्री। लास्ट 3 इयर्स के पद्मश्री होंगे या तो, ठीक है, या फिर होंगे स्टार्टिंग वाले पद्मश्री, या फिर या तो बिल्कुल ही लास्ट के होंगे, या बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जो दिए गए थे वो वाले। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है भैया? टाइगर वुड्स से ज्यादा गोल्फ के वैश्विक खिताब किसने जीते हैं? टाइगर वुड्स ने जीते हैं भैया। तो स्पोर्ट से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेगा। जैसे चैंपियंस लीग या चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
करंट अफेयर्स तो भैया रहते ही रहते हैं। करंट अफेयर्स में बुक एंड ऑथर्स के भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी आ जाते हैं, नेशनल अफेयर्स के भी आ जाते हैं, किसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसा कि कई बच्चों को पता होगा, अपनी जो लास्ट क्लास डली है, पेड क्लास जो होती है अपनी, उस पेड क्लास में मैं अभी आपको हुज हु करा रहा हूं। हुज हु का मतलब कि अभी लेटेस्ट में जो चर्चा में रहे हैं और किसी को क्या अपॉइंटमेंट मिली है, किस पद पर मिली है, तो ये सारी चीजें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाँ, अगर किसी जगह पर किसी चीज की खोज की गई है या सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है वो भी, ठीक है, कोई फैसला हुआ है या कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर इंक्लूड होते हैं करंट अफेयर में। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ना, अलग अलग देने लग जाऊं ना, आपका सिलेबस देख के दिमाग खराब हो जाए, आप पेपर देने का मन नहीं करे। इसलिए हम आपको करवाते हैं, आपका जो मतलब आपका जो एक ध्येय है वो क्या है, केवल तैयारी करने का, तो वो आपके लिए हम डेडिकेटेड तरीके से कराएंगे। रिवर से क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली रिवर किस स्टेट में बहती है, या ये वाली रिवर कहां पर डेल्टा बनाती है। ये रिवर्स मैंने आपको भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स में मैंने आपको रिवर्स करवाई है, याद रखिएगा। कैपिटल्स, कैपिटल्स यहां पर किसकी, इंटरनेशनल लेवल की कैपिटल्स। इंटरनेशनल लेवल की कैपिटल्स का मतलब कि भैया स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, क्या सर ये कोई देश भी है है ना, तो इस तरीके से नहीं हो। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, ये हाँ, छोटी छोटी इजी जो कैपिटल्स है वो तो मैं पूछ लूंगा आपसे, आप बता भी देंगे। ठीक है, ब्राजील की ब्राजीलिया है सर, ठीक है, यूएस की जो वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, ठीक है, ये सब आप लोग बता देंगे। लेकिन मेन जो है वो केवल वर्ल्ड में इतने से तो देश नहीं है ना भैया। According to the United Nations, there are 196 countries in the world which exist. Which of them are 194? Which of them 194 are members of United Nations? दो ही ऐसी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर नहीं है, जिनको यूनाइटेड नेशंस मानता तो है कि एक कंट्री है, लेकिन वो मेंबर नहीं बन पाई ड्यू टू एक कंट्री तो चाइना की वजह से, और एक कंट्री जो है वो अमेरिका की वजह से। क्यों? पहली कंट्री जो है वो है ताइवान, ठीक है, और दूसरी कंट्री है कौन सी, दूसरी कंट्री है सॉरी, चाइना नहीं, सॉरी, इजराइल की वजह से, जिसका नाम फिलिस्तीन है, आप सबको पता ही होगा। पहली ताइवान है, दूसरी फिलिस्तीन है। इसके बाद में अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री से आपके जो टॉपिक पूछे गए हैं ना, वो 99% कहां से पूछे गए हैं, 99, चलिए 99 तो नहीं बोलेंगे, इसमें आपके 40% जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं मिडाइवल हिस्ट्री से, और 60% क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे गए हैं, 60% क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इंसेंट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि अगर इंसेंट हिस्ट्री आपके सिलेबस में दे रखी है तो वो आपको पढ़नी जरूरी भी है, लेकिन अब तक इंसेंट हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है आपके सीयूईटी के कॉमन पेपर में। करेंसी, किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ ली तो करेंसी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि भैया दिरहम कहां की है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा दिरहम है। तो हर देश की आपको करेंसी का भी नाम पता होना चाहिए, जीडीपी का पता होना चाहिए आपको, देश की करंट, देश में अपने देश में क्या जीडीपी चल रही है, जीडीपी है क्या है, ठीक है। तो ये आप इकोनॉमिक्स का मान सकते हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक मान सकते हो जीडीपी, और जीडीपी से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए, करंट की भी, और जो एक थियोरिटिकल चीजें होती हैं वो भी। इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं कि भैया शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं, हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से। अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को हर हर पेपर में दिखा था, सीयूईटी के, सीयूईटी के जितने भी पेपर्स का एनालिसिस मैंने किया, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट्स से जरूर था। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिएगा, आपका एक मार्क, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर, ये करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आ गए। इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन देखे थे, भारत का जो नेशनल स्ट्रगल है उस नेशनल स्ट्रगल से भी क्वेश्चन देखे थे मैंने, जैसा कि आपको पता है, बताया भी था, पढ़ाया भी था, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए थे, वो मतलब वहां पर मैंने आपको बताए भी थे वो क्वेश्चन, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स अभी अभी बता दिया मैंने, गवर्नमेंट एंड, ये भी बता दी मैंने,
सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि नॉर्थ पोल कहां से निकलता है। एक क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में पूछा कि विच मतलब कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों जो लाइंस है वो निकलती हैं, ठीक है, ये भी पूछा था मैंने। इसका हाँ, पंचायती सिस्टम से क्वेश्चन जरूर पूछे, सारी एग्जाम्स में नहीं है, लेकिन कुछ में पूछा गया है पंचायती सिस्टम से भी क्वेश्चन, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें आपके टोक्यो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, हालांकि ये ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स इसी स्पोर्ट्स का हिस्सा हो गए, लेकिन मैं अलग से भी लिख रहा हूं, ठीक है। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, इनके बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो भैया हमने आज ही करी है, मतलब इनमें जो जो पोस्ट है वो तो हमने आज कर ली है, इनकी थ्योरी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये मैं पेड क्लास की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इसके बाद में गवर्नर, गवर्नर देखिए यहाँ पर मतलब गवर्नर के नाम से क्वेश्चन नहीं है कि इस स्टेट का गवर्नर कौन है। गवर्नर में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, गवर्नर में क्वेश्चन है ना वो पॉलिटी से रिलेटेड है, कि कौन सा आर्टिकल गवर्नर के लिए क्या कहता है। यहां पर प्रेसिडेंट से आ गया, यहां पर गवर्नर से आ गया, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड भी पूछ सकता है, इसलिए हमको गवर्नेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपनी पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे इसमें, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स यहीं पर हो ही गए अपने। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा स्टैटिक जीके जो है वो तो स्टैटिक रहती ही है। स्टैटिक जीके का मैंने यहां पर इसलिए नहीं डाला क्योंकि हर पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के देखने को ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका कोई तोड़ नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे स्टैटिक जीके के, 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक के आ गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट के आ गए, बस आपके यहीं पर 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो ये वो चीजें हैं जो स्टैटिक जीके यहां पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि वो आपके एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि ये कॉमनली पूछे गए क्वेश्चन है यहां पर। और जो बच्चे हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इजी प्रेप आपका अपना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेप, आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये पूरा का पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये लेकर आया है सीयूईटी लीड का, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और वेब मतलब 24/7 आपको इसका एक्सेस भी मिलेगा और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा। ये हमारा क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप, और देखिए भैया फीस बहुत नॉमिनल फीस है भैया, 999, 1000 रुपए भी पूरे नहीं है, उसमें भी 1 रुपया कम है। इतने रुपए में तो भैया, इतने रुपए तो आप लोग आजकल आज के दौर में ना, इतने रुपए तो आप लोग आज के दौर में क्या कर देते होंगे, इतने रुपए तो आप लोग, इससे ज्यादा की तो आप लोग जीन्स पैंट खरीद के ले आते हो, ठीक है, जूते खरीद के ले आते हो इससे महंगे। तो इससे अच्छा अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयारी कीजिए। यहां पर आपको 24/7 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, मैं खुद रहता हूं। जो बच्चे यहां पर अपने पेड कोर्स में इन्वॉल्व हैं, आप बता सकते हैं, जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं इसको, मेरा नंबर सभी बच्चों के पास दिया हुआ है, और बच्चे कभी भी किसी भी तरीके से मेरे से डाउट पूछ लेते हैं। क्लास में हूं, मैं क्लास में भी मेरे ड्यूरेशन में पढ़ा रहा हूं तो भी फोन बज जाता है, हालांकि मैं उस टाइम पर बच्चे को मैसेज कर देता हूं कि बेटा आई एम इन द क्लास, प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, या फिर मैं कॉल कर लूंगा। लेकिन यहां पर फैकल्टी वो नहीं है जो एक वो हो कि भाई हाँ हम फैकल्टी हैं, हम सारा टाइम क्यों दें बच्चों को। हम आपको अपना एक परिवार मानकर चल रहे हैं, हम आपको एक अपना परिवार मानकर पढ़ाएंगे, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा यूनिवर्सिटी में तब तक हम चैन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आइए जुड़िए हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे फिलहाल के लिए विदा लेना चाहूंगा। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए सबको इजी प्रेप के पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते और जय हिंद।